अप्लाई टू पर्सन, अप्लाई फॉर थिंग, बाय खरीदना के सेंस में होगा। तो इसके आगे जितने प्रपोजिशन देखिए, प्रपोजिशन वर्ड जैसे जैसे प्रपोजिशन लगती है वैसे वैसे मीनिंग बदलता है। बाय ऑफ पर्सन से खरीदना, OFF ऑफ होगा तो ये ज़्यादा ओवर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, रिश्वत की सेंस में चला जाएगा ये। बाय फ्रॉम शॉप से खरीदना, और बाय जो है वो फार, इसका क्या होगा, प्राइस, यानी कि कितने में खरीदा है। बैग मांगना, बैग ऑफ रिक्वेस्ट, और बैग फॉर बैगिंग। बोर्न पैदा करना की सेंस में होगा। आप देखिए बोर्न एट में पहले ही बता चुकी है, प्लेसेस के लिए होता है, एट प्लेस के लिए। बोर्न ऑफ जो है ये पेरेंट के लिए आ जाएगा, बोर्न इन अ गुड फैमिली, बैड फैमिली, और बोर्न टू अ रिच पर्सन, बोर्न टू अ पुअर पर्सन, बोर्न टू फादर, ठीक है। अगर तो वो पूरे पेरेंट की बात हो रही है तो ऑफ आएगा, और अगर सिर्फ उनमें से एक पेरेंट की बात हो रही है या एक पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए टू आएगा। बाइंड, बाइंड जोड़ने के सेंस में होता है, जुड़े रहने। बाइंड इन फिजिकल इनएबिलिटी, यानी कि वो लाठी के साथ जुड़ा रहता है क्योंकि वो उस अल्लाह ताला की तरफ से ही उसके अंदर कोई मसला है फिजिकली। बाइंड टू, वो इतना जुड़ा हुआ है कि वो बाकी चीज़ों से बेखबर है, अनअवेयर, ठीक है। आगे आ जाएगा ब्लेम। ब्लेम के कितने मीनिंग है वो देख लेते हैं। ब्लेम फॉर और ब्लेम ऑन। फार के लिए क्या होगा, फार के लिए होगा कसूरवार ठहराना, और ब्लेम ऑन जो होगा वो होगा इल्ज़ाम देना। दोनों में खासा फर्क नहीं है। ब्लाइंड, ये ब्लाइंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन। ब्लाइंड टू बेखबर की सेंस में है, ठीक है, ये बिल्कुल ही इसी तरह से आ जाएगा, बाइंड टू की सेंस में आ जाएगा। और ब्लाइंड इन अंधा होने की सेंस में। नेक्स्ट है कॉल। एट का पहले बता चुकी हूँ, ये जो है वो प्लेसेस के लिए होता है। कॉल ऑन पर्सन के लिए है। कम्पीट विद, ठीक है, विद और टू ज़्यादातर पर्सन के लिए होते हैं, और फॉर जो है वो थिंग के लिए होता है। कम्पीट विद पर्सन, कम्पीट फॉर एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम कम्पीटिंग विद माई फ्रेंड फॉर अ लिटिल थिंग, ठीक है। कंडोल विद पर्सन और कंडोल ऑन थिंग, ठीक है, पहले बात हो चुकी है। विद जो है वो ज़्यादातर पर्सन के साथ यूज होता है। कंसिस्ट ऑफ, अब ये कंसिस्ट बहुत हमारे ज़हन में होता है, इसका मतलब होता है मुश्तमिल होना, लेकिन देखिए इसके साथ इन लग जाने से इसका मतलब बदल जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है। बिलीव इन की सेंस में, हैव फेथ इन की सेंस में चला जाता है, ट्रस्ट इन की सेंस में चला जाता है, ठीक है। कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट। अगेंस्ट जहाँ आपने देखना, आपने अपने जहन के जो है वो जितनी खिड़कियाँ वो सारी खोल के उसके अंदर ये बिठा लेना कि अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है। तो जिससे कंप्लेन करनी होगा वो कंप्लेन टू आ जाएगा, और जिसके खिलाफ करनी है उसके लिए आप कंप्लेन अगेंस्ट यूज़ करेंगे। चार्ज एट और चार्ज विद। चार्ज एट हमला करना, और चार्ज विद जो है वो इल्ज़ाम देने के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। अटैक एट, इन्वेड एट के सेंस में जो है वो हमला करना आएगा। आगे आ जाता है कॉन्फाइंड इन, बिल्कुल वही कंसिस्टेंट वाली बात, ट्रस्ट इन, बिलीव इन वाली बात, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप इकट्ठा करके लिख के जो है वो याद किया करें। और प्रपोजिशन को याद करने का तरीका यही है कि आप जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं उन्हें लिख लें, या जिस तरह ये इंपॉर्टेंट जैसे मैंने लिखी है आप इनको जो है वो डेली सुन लें। आप जब इनको डेली सुनेंगे तो आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगे। कॉन्फाइंड टू मेक सीक्रेटिव पार्टनर, ठीक है, राजदार बनाना। कॉन्फाइड टू अगर कॉन्फाइंड इन ट्रस्ट की सेंस में हो जाएगा, हैव फेथ इन की सेंस में, बिलीव इन, ट्रस्ट इन। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर होता है साजिश करना। अगेंस्ट के साथ आपने समझ आना है उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और विद का मतलब ये होगा कि किसी के साथ मिलके जो है वो साजिश हो रही है। डील, डील होता है डीलिंग मेरी किस तरह की है, तो डील विद जो है वो बिहेवियर की सेंस में आ जाएगा, और डील इन बिजनेस की सेंस में। डील आउट डिस्ट्रीब्यूट की सेंस में। डाई मरना, डाई ऑफ डिजीज से, डाई फ्रॉम अदर देन डिजीज, डाई इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। डाई फॉर काज, ठीक है, कोई भी वजह है जिससे आप मरे हो तो आप उसके लिए डाई फॉर करोगे। जिस तरह आप घुटन से मर गए हो, डाई फॉर सफोकेशन, किस तरह की स्मोकिंग से या किस तरह से भी आप मरे हो, काज के लिए आ जाएगा फॉर। डिलीवर फ्रॉम और डिलीवर टू। डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में तकसीम करना, और डिलीवर फ्रॉम, ठीक है, सेव करने की सेंस से, महफूज करने की सेंस यहाँ पर होगी डिलीवर फ्रॉम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डिस्पेंस टू, डिस्ट्रीब्यूट की सेंस में, डिस्पेंस विद, वर्क विद, यानी कि बगैर ही काम चलाना है। डिस्पेंस टू और डिस्पेंस विद, अब ये याद कर लेना आपने। अब यही है कि आप इनको जो है वो याद करें। इनके लिए ज़्यादा जो है आप अगर निमोनिक बनाएं वो भी ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन हार्ड वर्ड के लिए निमोनिक भी नहीं बन सकता। तो कुछ वर्ड अपने जो है वो खुद ही जो आप बार बार रिवाइंड करेंगे ना इन वर्ड्स को, तो अपनी आपकी जुबान पर खुद ब खुद चढ़ जाएंगे। डिस्पेंस टू, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेंस विद, ये बगैर काम चलाना। इंगेज, इंगेज इन होता है बिजी की सेंस में, और इंगेज टू एंगेजमेंट हुई है, मंगनी हुई है, ठीक है, उसके लिए टू है। एक्सल्ट एट, बहुत खुश होना, और एक्सल्ट ओवर मतलब ओवर ही हो गया वो कि वो दूसरे की नाकामी पर भी खुश है।
अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आ जाता है, यहाँ पर एक्सेप्शन कह लें आप। मैंने आपको पहले कहा विद जहाँ पे भी होता है ना, आपने उसको हमेशा यूज़ करना है पर्सन के साथ, लेकिन फेमिलियर और एक आगे वर्ड आएगा पार्ट, ठीक है। वहाँ पर आपने जब विद देखना है ना तो आपने पर्सन नहीं कहना, वहाँ आपने थिंग कहना है। इस तरह के एक्सेप्शन को भी साथ साथ ही याद किया करें, ठीक है। और फेमिलियर टू पर्सन के लिए आ जाएगा। गुड, गुड एट सब्जेक्ट, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, गुड ऑफ काइंडनेस, ठीक है। गुड इन क्वालिटी, गुड इन मेकिंग टी, ठीक है। गुड फॉर किसी के लिए अच्छा, यानी कि मेरे केस गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लैड, ग्लैड एट सक्सेस एंड ग्लैड ऑफ हेल्प, या ठीक है। अब ये याद रखना, जहाँ एट देखिए आगे एस वाला वर्ड है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ग्लैड एट मतलब कामयाबी पर खुश है, और ग्लैड ऑफ इस तरह कोई मदद या कंपेनियनशिप साथी की वजह से खुश हो जाना। इम्प्रेस विद, ठीक है, यानी कि उसको मुतासिर करना है, किसको, पर्सन को। विद के साथ पर्सन आएगा, लेकिन यहाँ पर फेमिलियर और पार्ट के साथ विद लगाने से पर्सन नहीं थिंग आएगा। इम्प्रेस ऑन, लर्न यानी जहन नशीन कर लेना। इंटरेस्ट इन, ठीक है, ट्रस्ट और इन इसका मतलब ये होगा थिंग यानी किसी चीज के ऊपर, और इंटरेस्ट विद पहले ही कहा है पर्सन के साथ। इंडेप्टेड टू पर्सन, कर्जदारों ने इंडेप्टेड फॉर इन्वेस्ट इन यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लगाया है। इन्वेस्ट विद यानी कि अल्लाह ने हमें ब्लेस किया। गिफ्ट विद, ब्लेस विद, ठीक है, इसको उन वर्ड्स के साथ लिख के याद कर लेना है। इस पे भी नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वीडियो आएगी। इंक्वायर अबाउट, आस्क, इंक्वायर आफ्टर, ठीक है। इंक्वायर अबाउट के बारे में पूछना, आफ्टर का मतलब होगा कि सेहत के बारे में पूछना, और इंक्वायर फॉर का मतलब होगा कि किसके लिए पूछना, मिलने के लिए, ठीक है। इंक्वायर इनटू का मतलब होगा कम्प्लीटली चेंज, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो केस बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वहां पर आएगा इंक्वायर इनटू का मतलब होगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट। इन्फॉर्म अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जब करेंगे तो वो जाहिर सी बात है मुखबरी ही होगी, और इन्फॉर्म ऑफ, इतला देना। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रैक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल कंस्पायर वाला कॉन्सेप्ट है। अगेंस्ट लगाएंगे तो के खिलाफ, और विद लगाएंगे तो उसके साथ मिलकर ही साजिश करना होगा। नेक्स्ट इंटरफेयर इन और इंटरफेयर विद में कोई खास फर्क नहीं है। मुदाखलत और ख्वाह छेड़खानी के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। इंटरवीन बिटवीन और इंटरवीन इन, इनके अंदर भी कोई खास फर्क नहीं है एज सच। नेक्स्ट आ जाता है इनसेंसिबल ऑफ, बेखबर, इनसेंसिबल टू बेहिस, ठीक है। बेखबर होने में और बेहिस होने में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। नोक, ठीक है, दस्तक देना। अबाउट, बेफजूल फिरना। नोक अबाउट यानी कि बेफजूली वो इधर उधर घूम ही जा रहा है। नोक एट द डोर, दस्तक देना। नोक डाउन, ठीक है, गिरा देना। डाउन है ना, नीचे गिराना है, तो ठीक है। नोक ऑफ, काम छोड़ देना। नोक आउट, मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना। नेक्स्ट है लुक, लुक आफ्टर, टेक केयर। यहाँ पर जैसे हेल्थ के बारे में था ना, अब यहाँ पे भी टेक केयर हेल्थ के बारे में, या अपना ख्याल किस लिए रखना है, सेहत के बारे में। और लुक इनटू, यहाँ पे मैंने कहा था इनटू लगाया, तो इंक्वायर इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट, और यहाँ पर भी इनटू की वजह से इन्वेस्टिगेट। लीव बाय यानी कि किस तरीके से वो जी रहा है। लीव फॉर, किस लिए जी रहा है। लीव ऑन, ठीक है, किस पर गुजारा कर रहा है। नेक्स्ट है लायबल, लायबल फॉर कानूनन जिम्मेदार होना, लायबल टू मुस्तजिब होना। कानूनन यानी कि ये अपने लिहाज से बंदे ने सोचना है कि मैं इसके लिए लायबल हूँ, और जो कानूनन होगा उसके लिए फॉर होगा। मेडल इन और मेडल विद, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल उसकी वही वाला आ जाएगा। इंटरफेयर इन और इंटरफेयर विद वाला मेडल, और बिल्कुल इनका वही आ जाएगा। निगलेक्ट इन, कोई वर्क काम के अंदर है, और निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी के लिए आ जाएगा। ऑफेंड विद पर्सन के साथ है, और विद मैंने कहा पर्सन के साथ लगाना है, और ऑफेंड एट थिंग के साथ है, किस चीज़ पर नाराज हुआ है। अब मैंने पहले कहा पार्ट और फेमिलियर के अंदर एक्सेप्शन है, वहाँ पर जब विद लगाएगा तो थिंग आएगा, और जो अदर वर्ड है उसके साथ जो है वो पर्सन आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है वो इसको याद कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।